Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 6 ईयर 3 बाय स्टैटिस्टिक एंड दिस इज द यूनिट नंबर 3. इसके फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं एंड इट वाज अबाउट द सेंटर टेंडेंसी. सेंटर टेंडेंसी का मतलब क्या था? सेंटर का मतलब क्या है? मेड. और टेंडेंसी का मतलब क्या है? रुझान भी हम उसको कह सकते हैं या झुकाव भी कह सकते हैं. तो इसका मतलब वो है कि वो डेटा जिसका ज्यादातर झुकाव किसकी तरफ हो? मेड की तरफ हो, तो उसको हम कहते हैं सेंटर टेंडेंसी. और सेंटर टेंडेंसी में हमने 3 सेंटर टेंडेंसी को डिस्कस किया था. उसमें द फर्स्ट वन इज मीन, मोड और मीडियन. आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में. इट्स अबाउट द मेजर ऑफ वेरिएंस. वेरिएशन को हम मेजर करेंगे या डिस्पर्शन ऑफ डेटा. ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर ऑफ वेरिएशन. ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मच योर डेटा as dispersed. ठीक, वेरिएशन को हम करेंगे. फॉर एग्जांपल इसके लिए हम क्या क्या मालूम करेंगे? मेजर ऑफ वेरिएशन के लिए जी नहीं, मेन तो सेंटर टेंडेंसी में आ गया ना. सेंटर टेंडेंसी कितने हैं? मैंने कहा था कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि which of the following is सेंटर टेंडेंसी, या इसमें होंगे कि which of the following is not a सेंटर टेंडेंसी. तो सेंटर टेंडेंसी 3 है हमारे पास में. मेन है, मोड और मीडियन. आज हम डिस्कस करेंगे मेजर ऑफ वेरिएशन. वेरिएशन का मतलब यह है कि आपका डेटा कितना एक दूसरे से कितने फासले पे है, कितना डिस्पर्स्ड है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं ना, इस क्लास की अगर मैं बात करूं कि इसकी वेट अगर उसकी मीन हम निकालें और वो 55 kg है. ठीक है, 55 kg है, तो इससे जो मेरा वेट है वो कितना, मतलब कितने फासले पे है, कितने डिस्पर्स है उससे मेरा डेटा, तो उसको आज हम मालूम करेंगे. ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या मालूम करना है? सबसे पहले हम मालूम करेंगे वेरिएशन. ठीक है, क्या मालूम करेंगे? वेरिएशन. और क्या मालूम करेंगे वेरिएशन के अलावा? स्टैंडर्ड डिविएशन, एसडी, स्टैंडर्ड डिविएशन, एसडी. और क्या मालूम करेंगे? को एफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, COV. और क्या मालूम करेंगे इसमें? एंटर कोटाइल, IQ. और क्या मालूम करेंगे? सेमी एंटर कोटाइल, SIQ. ठीक है, तो ये हम मालूम करेंगे आज. इसके अलावा रेंज भी है, लेकिन रेंज हम पहले मालूम कर चुके हैं. ठीक है, रेंज. ये सारे हमें बताएंगे अबाउट द डेटा वेरिएशन, कि आपका डेटा कितना वेरीज है. ठीक है, आपके पास जो डेटा है वो कितना वेरीज है एक दूसरे से, इस कितना डिस्पर्स है. तो उसमें हम क्या क्या मालूम करेंगे? वेरिएशन को हम मालूम करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन को हम मालूम करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हम मालूम करेंगे, और एंटर कोटाइल को हम मालूम करेंगे, कोटाइल को हम मालूम करेंगे, और सेमी एंटर कोटाइल को हम मालूम करेंगे, और रेंज को. ये सारी चीजें हमें बताएंगे कि आपका डेटा कितना डिस्पर्स है. ठीक है, सिंपली. एक अब वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरीज. ठीक है, जब डिफरेंसेस हो बिटवीन 2 डेटा या बिटवीन 2 वेरिएबल्स, तो हम उसको वेरिएशन कहते हैं. अगर जिस तरह हमने बीपी की बात की थी ना, कि बीपी क्या है, आपकी बीपी और मेरी बीपी में वेरिएशन होंगे. ठीक है, इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब यह है कि आपकी जो मीन्स है, आप मीन से कितने फासले पर हो, हाउ मच
योर डेटा इज अवे फ्रॉम द मीन। आप मीन से, मीन फॉर एग्जांपल इस क्लास के हमने मीन्स निकाला था ना, वेट के 55 केजी था। आप 55 केजी से आप कितने स्टैंडर्ड डिविएशन पास ले, मतलब कितनी दूर हो आप। ठीक है, अगर आपका डेटा फॉर एग्जांपल ये आपका डेटा है, ठीक है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही है, ये आपके पास मीन है, ये 55 केजी है। तो आप इस मीन से कितने फासले पर हो, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। टोटल कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन है, प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डिविएशन पे अगर आप है तो हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये +1 है, ये +2 है, ये +3 है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे मतलब इस लेक्चर के बाद, तो इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, सही है। इसी तरह माइनस तरफ के, माइनस यानी लेफ्ट साइड पे भी है, -1 स्टैंडर्ड डिविएशन है, -2 है और -3 है। अब इस यहाँ तक यानी 3 स्टैंडर्ड डिविएशन राइट साइड पे और 3 लेफ्ट साइड पे, तो इसको हम कहते हैं ना ±SD। ठीक है, अगर यहां तक आपका डेटा फॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 55 केजी है और आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है, क्या है 5, वो अक्सर दे देते हैं, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 60, 65 और 70 बन जाएगा ना। इस तरह यहाँ पे 55 है तो 5 माइनस करें तो 50, 44, 45 और 40। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी स्टूडेंट्स का वेट 40 से लेकर 70 तक है तो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकते हैं, क्लियर। लेकिन अगर किसी की वेट 75 है तो वो थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन से एबव जा रहे हैं ना, तो इसको हम कहते हैं आउटलायर। क्या कहते हैं, आउटलायर। या अगर किसी की वेट 40 केजी से कम है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, आउटलायर कहेंगे, क्लियर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको क्या बताते हैं, सिंपली इसको छोड़िए, अब ये आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप जब पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। फिर जी स्कोर और ये हम करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएंगे। अभी आपने सिर्फ ये समझना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब ये है कि आप मीन से कितने फासले पर हो, जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन ±3 स्टैंडर्ड डिविएशन पे अगर आप हो तो इट्स ओके। लेकिन अगर इससे आप अबाव जा रहे हो या बिलो जा रहे हो so then it will be outlier, क्लियर। तो स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है, वो आपको क्या बताते हैं कि आप कितने दूर हो। अभी हम निकालेंगे, अभी स्टैंडर्ड डिविएशन हम निकालेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएंगे। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको क्या बताते हैं। अगर हमारे पास 2 प्लेयर हैं, चलो मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास 2 प्लेयर हैं, इसको मैं मिटा सकता हूं ना अभी। हमारे पास 2 प्लेयर है, एक का नाम है रिजवान और एक का नाम है बाबर, सही है, और एक है रिजवान। अब जो बाबर ने स्कोर की है पहले मैच में, उसने 500 रन बनाए हैं, कितने 500। दूसरे मैच में उसने 0, 0, 0 और फिर 0। 4 मैच में उसके स्कोर कितने हैं 0 और एक में उसके स्कोर कितने हैं, ठीक है। अब जो रिजवान है ना उसका स्कोर है 40, 40, 50, 30 और 30, सही है। अब दोनों के हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। अच्छा, जब इसके हम मीन निकालेंगे, मीन का फार्मूला तो आपको याद होगा कि समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n। सो ये कितने हैं 0, 0, 0 और 500 हो गया, डिवाइड बाई 500 इसका एवरेज है, ठीक है। अब रिजवान की स्कोर को हम निकाल देते हैं, 40 और 40, 80 और 50, 120 और 160 और 190 डिवाइड बाई 5, तो ये कितने बन जाते हैं 38, ठीक है। तो रिजवान का एवरेज क्या है और बाबर का। अब मुझे सिलेक्शन करने है टीम में, तो मैं
एवरेज के लिहाज से देखूंगा ना, तो एवरेज किसकी सही है? तो मुझे कौन से प्लेयर को टीम में शामिल करना चाहिए? बाबर को, इसके मुताबिक। लेकिन एट वेल बी रॉन्ग डिसीजन। क्यों? क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी है नहीं। उसने सिर्फ एक मैच में स्कोर की है और बाकी आगे हर मैच में वो जीरो बना के चला जाता है। ठीक है, हो सकता है कि अगले 10 मैच में उसको और भी खिलाओ और वो उसकी स्कोर यही जीरो रहे, फिर भी उसके एवरेज बेहतर होंगे। अगर वो बाकी 10 मैच में फिर भी जीरो पे आउट हो जाए, फिर भी इसका स्कोर एवरेज बेहतर होगा, तो फिर भी मुझे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी को सेलेक्ट करते हो पर द गेम, आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, तो आप लोगों ने एवरेज पे नहीं जाना है, आपने जाना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे। जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बेहतर है, ठीक है, आप उसको ले लें। क्यों? क्योंकि अभी इसको हम निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकाल लेते हैं, निकाल ले उसका, देख लेते हैं कि उसका कितना है। ठीक है, बाद में सही तरीके से बाद में निकालेंगे, लेकिन अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या है। सही है। अच्छा, इसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना पड़ेगा और मीन मालूम करना पड़ेगा, तो चलो बाद में हम निकाल लेते हैं। लेकिन ये आपको ये बताते हैं ना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंसिस्टेंसी के बारे में बताते हैं। अब रिजवान को देख लो ना, हर मैच में वो कंसिस्टेंटली स्कोर कर रहे हैं, 40, 40, 30, 40, 50। ठीक है, लेकिन मतलब वो अब देख लो ना, उस 30 से कम उसके स्कोर है नहीं। हर मैच में उसकी स्कोर बेहतर है, 30 है, 40 है, 50 है। इसके मुकाबले में बाबर में कंसिस्टेंसी है नहीं। लेकिन अगर हम एवरेज पे उसको सेलेक्ट करें तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा बाबर को, जो एक गलत डिसीजन होगा। ठीक है, तो आपने जब भी इस तरह के सिलेक्शन करने हैं तो आपने जाना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे। वो आपको बताएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लास में अगर एक स्टूडेंट ने 4 जीपीए ले ली, ठीक है, अगर आपने उसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड देना है तो आप उसको दोगे ना। लेकिन अगर आप उसकी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालोगे ना, कि उसकी तो 5 सेमेस्टर हो चुके हैं, सबकी निकालो कि मतलब उसके पहले सेमेस्टर में कितने जीपीए हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, फोर्थ में कितने हैं और फिफ्थ में कितने हैं, तो आपको पता चलेगा कि वो कितने कंसिस्टेंटली अच्छे जीपीए ले रही है। सही है, तो आपको क्या बताएंगे? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बताते हैं? कंसिस्टेंसी। क्लियर? फिर इंटर कोटाइल और कोटाइल। कोटाइल को आपको पता है ना, जिसके 4 क्वार्टर हो, कोने हो, कोटाइल कहते हैं उसको। ठीक है, और इंटर कोटाइल का मतलब ये है, 4 का मतलब है 4, मतलब कोटाइल 1, कोटाइल 2, कोटाइल 3 एंड कोटाइल 4, तो इसको हम कहते हैं कोटाइल। अब एंटर कोटाइल का मतलब क्या है? कि आप कोटाइल 3 से कोटाइल 1 को माइनस करें तो आपके पास कौन सा कोटाइल रह जाएगा? 2, और 2 को हम 3 और 1 के बीच में एंटर है ना, तो इसीलिए उसको एंटर कोटाइल कहते हैं। यानी 3 से आप कोटाइल 1 को माइनस करें, आपका ऑटोमेटिकली आपके पास कोटाइल 2 आएगा, और कोटाइल 2 इज योर एंटर कोटाइल। ठीक है, अभी आगे हम करेंगे फार्मूले से। फिर सेमी एंटर कोटाइल का मतलब क्या है? एंटर कोटाइल तो आपको पता चल गया ना कि Q3 माइनस Q1 एज एंटर कोटाइल। सेमी का मतलब क्या है? हाफ, उसको 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास सेमी एंटर कोटाइल आ जाएगा। और रेंज तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेंज का मतलब क्या है? व्हेन द मैक्सिमम से आप मिनिमम को आप माइनस करोगे तो इट विल बी रेंज। सही है, क्लियर? अब चलो मालूम करते हैं एक एक चीज को। एक बात याद रखिए, मैं 2 फार्मूले से आप लोगों को करवाऊंगा, आप लोगों की मर्जी है, जो फार्मूला आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, दोनों में आंसर सेम आएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत फर्क उसमें होगा, पॉइंट्स के लिहाज से थोड़ा बहुत दोनों फार्मूले में डिफरेंस होगा, बट योर आंसर विल बी सेम। फॉर एग्जांपल किसी में होगा 2.6 तो किसी में होगा 2.7, तो 2.6 2.7 सेम थिंग। ठीक है, किसी में होगा कि 2.57 तो किसी में होगा 2.58। सही है, मामूली से उसमें डिफरेंस आ सकते हैं, बट द बोथ इज सेम। पहले वो फार्मूला जो आप लोगों की स्लाइड में है हम उस पर कोशिश करेंगे, हल करेंगे। फिर वो फार्मूला जो स्लाइड में नहीं है मैं आपको बता दूंगा, और वो बेस्ट फार्मूला है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज शॉर्टली आप उस पर आंसर निकाल सकते हैं। सही है, तो सबसे पहले हमें हल करना है वेरिएशन। क्या? वेरिएशन। वेरिएशन के लिए जो फार्मूला है जो आप लोगों की स्लाइड में है, सबसे पहले उसको करेंगे। तो वो फार्मूला क्या है? ये एस
स्फीयर नहीं है, ये वेरिएशन है, ठीक है, ये वेरिएशन के सैंपल हैं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आप ले सकते हो उसको, इज इक्वल टू, हमारे पास दो ग्रुप है ना, एक दो टाइप के डेटा है, ग्रुप डेटा और अन ग्रुप डेटा या नॉन ग्रुप डेटा। अब जो ग्रुप डेटा है उसके लिए अलग फार्मूला होंगे और अन ग्रुप के लिए अलग होंगे। तो सबसे पहले हमें हल करना है अन ग्रुप डेटा। तो अन ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन। क्लियर? ये हमारे पास किस चीज को शो करते हैं, वेरिएशन को। ए स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन। क्लियर? और इसके लिए जो मैं आपको फार्मूला बताऊंगा जिसके थ्रू हम हल करेंगे वो फार्मूला है ए स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन जी माइनस म्यू होल स्क्वायर। सही है, ये इजी फार्मूला है और ये आगे हम पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। सही है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू इज योर मीन, पॉपुलेशन के लिए जो हम मीन मालूम करते हैं उसको हम म्यू स्क्वायर कहते हैं, म्यू कहते हैं, और उसके लिए जो हम मालूम करते हैं सैंपल के लिए वो एक्स बार है। क्लियर? अच्छा, अब हम ग्रुप डेटा के लिए मालूम करेंगे। अभी किस चीज के लिए, ग्रुप डेटा के लिए। तो इसका फार्मूला क्या होंगे हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए, एट वाज फॉर द ऑन ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास फार्मूला होगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ, ये देख आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है उसको मालूम करने के लिए। क्या आसान तरीका है, देख ग्रुप डेटा में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होते हैं। आप जो ऑन ग्रुप डेटा का फार्मूला है वही फार्मूला आप रटा कर ले। वो क्या है, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन है। ठीक है, ऑन ग्रुप का यही है ना। ग्रुप डेटा में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होते हैं, तो इसको यहां पे एफ लिख दो। सही है, तो आपके पास ग्रुप डेटा का फार्मूला बन गया। क्लियर? तो ग्रुप डेटा क्या है कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस वन। क्लियर? अब इसके लिए जो दूसरा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं वो फार्मूला क्या है आपके पास, वो है यही फार्मूला है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस म्यू होल स्क्वायर। लेकिन यहां पे समेशन ऑफ एफ होगा, समेशन ऑफ एफ माइनस वन होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो इन दोनों में से जो फार्मूला आपको इजी हो उस पे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम हल करते हैं ऑन ग्रुप डेटा के लिए। सही है, मिटा दूं, जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी यूनिट है। चलो आप कर लेते हैं, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा है, ये हमारे पास डेटा है। सही है, इसका आपने मालूम क्या क्या मालूम करना है, आपने वेरिएशन आपने मालूम करना है। क्या वेरिएशन? तो सबसे पहले आपने ये देखना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है। सही है, क्या करना है, ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज किस तरह आप कर सकते हो, 2, 4, 6, 8 और
10। फिर आपने देखना है कि उसमें रिपीटेशन है या नहीं है। तो इसमें रिपीटेशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा डेटा है, नॉन ग्रुप, यानी ऑन ग्रुप डेटा है हमारे पास। सही है। अब ऑन ग्रुप डेटा की आपने क्या मालूम करना है, वेरिएशन को मालूम करना है। जब भी आप मालूम करोगे ना, जिस चीज के बारे में आपसे पूछा जाता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, उसका फार्मूला लिखना है। क्या करना है, फार्मूला। क्योंकि पहले आपको याद होता है, लेकिन जब आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, फिर वो फार्मूला भी आप भूल जाते हो। तो जैसे आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या मालूम करना है, वेरिएशन, तो आपने एक साइड पे फार्मूला लिखना है कि इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1। ये फार्मूला आपने लिख दिया, ठीक है। अब फार्मूला को आपने अप्लाई करना है। एक बात याद रखिए, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि फार्मूला को हम राइट साइड से हल करेंगे, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सही है। अब आपने क्या करना है, इस डेटा को आपने टेबल के फॉर्म में लेकर आना है, ताकि एक एक चीज को हम आसानी से मालूम करें। एक्स हमारे पास मालूम है या नहीं है जी, एक्स मालूम है या नहीं, मालूम है ना। 2 है, 4, 6, 8 और 10, ये आपके पास एक्स है ना, ठीक है। आप आपने क्या मालूम करना है, देख फार्मूला को आपने अप्लाई करना है ना। आपने फार्मूला लिख दिया है, आपके पास एक्स यहां पे है, एक्स है ना, यहां पे एक्स है, तो एक्स को आप मालूम करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, एक्स बार है ना, तो एक्स बार आपके पास है। एक्स बार का मतलब क्या था, मीन। तो मीन है आपके पास, नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, आप मीन को मालूम करोगे। मीन मालूम करने का फॉर्मूला क्या था फॉर द नॉन ग्रुप, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन, ठीक है। तो आप यहां पे क्या कर दे, समेशन ऑफ एक्स कर दी, समेशन ऑफ एक्स। 10 और 8, 18 और 28 और 30 डिवाइड बाई एन 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू, तो आपके पास एक्स बार क्या है, 6। आपने मालूम कर दिया ना, एक्स बार आपके पास मालूम हो गया या नहीं हुआ। एक्स बार क्या है आपके पास, यहां पे क्या आंसर क्या है, 6 है। आप अपने फार्मूले को अप्लाई करा। फार्मूले में क्या है कि x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार, तो यहां पे आप मालूम करें, यहां पे आप लिख दें x माइनस एक्स बार, आप लिख दें, क्लियर, लिख देना आप। x क्या है आपके पास, x यहां पे क्या है, 2 है ना, तो 2 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 10 माइनस 6। आपने ये मालूम कर दिया। फार्मूले में आप क्या है कि x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, तो यहां पे आप कर दें x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कर दें, ठीक है। आप अगर 2 से 6 को आप माइनस करोगे, आपके पास क्या आ जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगी -4 -2 0 2 और 4, ये आपके पास आ जाएंगे ना। अब देख, आप उसको स्क्वायर कर रहे हो, तो आप माइनस लिखोगे या नहीं लिखोगे, इसका कोई फायदा है नहीं, क्योंकि आप उसको स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने स्क्वायर करना है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएंगे, 16 4 0 4 और 16, हो गए ना, यहां तक क्लियर है। अब फार्मूले में तीसरा क्या है कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो ये आपके पास x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, इसकी क्या मान रहे हैं आपसे, समेशन मान रहे हैं, तो इसको आप समेशन करें, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। अब कितने बन जाएंगे, 16 और 4 20 और 20 40, तो ये आपके पास आंसर है 40। अब फार्मूले में क्या है कि होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1, तो आप फार्मूले में फिट करें। आप फार्मूला है s इज इक्वल टू समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें पता है कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार हमारे पास 40 है, डिवाइड बाई n माइनस 1, n हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, ठीक है।
बट 5 - 1 इज 4, तो आप 4 पे इसको कर लें, तो आपके पास एस स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, वेरिएंस हमारे पास क्या है 10 है, क्या है 10। यहां तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आपने वेरिएशन को आपने मालूम कर दिया, तो आपने स्टैंडर्ड डिविएशन को ऑलरेडी मालूम कर चुके हो आप। स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला क्या है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर द स्टैंडर्ड डिविएशन, क्या फार्मूला है, किसी को पता है? जो वेरिएशन का फार्मूला है, ये एमसीक्यूज हर पेपर के एमसीक्यूज में ये होता है, हर पेपर के एमसीक्यूज, जितने भी बाय स्टेट पेपर के एमसीक्यूज आप देखोगे तो उसमें आपको ये एमसीक्यूज जरूर मिलेंगे कि ये किस चीज का फार्मूला है, ठीक है। तो देख, अगर वेरिएशन का जो फार्मूला है, अगर आप उसको अंडर रूट कर ले, क्या कर ले, अंडर रूट, तो इट विल बी द फार्मूला ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन। जो वेरिएशन का फार्मूला है, अगर आप उसको अंडर रूट कर दे तो ये किस चीज का फार्मूला बन जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन का। अब मुझे इसका स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है, ठीक है, तो आप इस वेरिएशन के आंसर को आप क्या करें, अंडर रूट कर दें, ठीक है। आप अंडर रूट करोगे, अंडर रूट से आप निकालिए 3.3 समथिंग आ जाएगा, निकाल दे, कोई है जी, कितना आ जाएगा आपके पास, हाँ लेकिन मोबाइल में है आपके पास ऑप्शन, आप लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है ना, मोबाइल को उल्टा करें, है एक्सक्यूज मी, मोबाइल को उल्टा करें तो अंडर रूट आ जाएगा, इसमें रोटेट कर दे आप 3. तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 3.16 है, यानी 3 आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन, क्लियर। आप एक ही तीर से दो शिकार, मतलब एक ही फार्मूले से हमने दो चीजें निकाली, हमने स्टैंडर्ड डिविएशन को भी मालूम कर दिया और हमने वेरिएशन को भी मालूम कर दिया, क्लियर। अब इस फार्मूले से हम एक और चीज भी मालूम करते हैं, चलो एक ही फार्मूले से आप सारे जो वेरिएशन का चैप्टर है ना आप हल कर सकते हैं, क्लियर। किस तरह, ये दो चीजें तो आपने मालूम कर दी ना, पहले आपने वेरिएशन को मालूम किया, उसी वेरिएशन को आप अंडर रूट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन का। अब मुझे मालूम करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, बहुत आसान है क्योंकि अभी हमने ये कर दिया ना, अब कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का ये आप जो है ना अपने साथ लिख दें, हमारे पास मीन कितना था, ये कुछ चीजें लिख दें, मीन कितना था, x बार 6 था, वेरिएशन कितना था 10, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था 3.16, क्लियर। आप इसको हम मिटा देते हैं, सही है। आप स्टैंडर्ड डिविएशन का आप निकाल सकोगे ना या नहीं निकाल सकोगे, वेरिएशन को मालूम करें, वेरिएशन को आप अंडर रूट ले लें, आपके पास आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। अब मुझे मालूम करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, क्या, COV, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट वेरिएशन का फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन। स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास कितना था 3.16 और मीन कितना था 6, आप इस पे डिवाइड कर दें, 3.16 डिवाइड कर दें 6 पे जी, हाँ लेकिन फार्मूले में एक बात याद रखें कि आपने हमेशा 100 में मालूम करना है, तो मस्ट बी मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपके पास क्या है, आंसर कितना था 0.52 मल्टीप्लाई बाई 100 जी, तो आपके पास आ जाएगा 52। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। आप उसकी देखना, उसका कितना कम था, अगर हम मीन की बात करें तो मीन कितना था ओनली 6, लेकिन कोएफिशिएंट कितना है 52। अब हो सकता है कि किसी की मीन 50 हो लेकिन उसका कोएफिशिएंट 20 हो, आप समझ में आ गया आपको। तो ये आपको कंसिस्टेंसी बता रहे हैं, सही है। तो आपने 3 चीजें एक साथ आपने हल कर दी, क्लियर। चलो अब जो मैंने फार्मूला आपको बताया था,
आप उससे हल करते हैं। सही है। ये क्वेश्चन जो अभी हमने कर दिया ये दूसरे फार्मूले से हल करते हैं। हाँ ये बिल्कुल। आप अगर आपने कोई एफिशिएंट सिर्फ आपसे मांगा जा रहा है कि कोई एफिशिएंट आप वेरिएंस मालूम करें तो आपने फार्मूला को फॉलो करना है। फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो सबसे पहले अपने मीन को मालूम करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करना है, इसके बाद आपने कोई एफिशिएंट पे जाना है। नहीं इस तरह नहीं होता। नहीं इस तरह नहीं होता। एक सिनेरियो दी जाती है, उस सिनेरियो में आपसे पूछा जाता है कि आप इसकी वेरिएंस मालूम करें, आप इसकी रेंज मालूम करें, आप इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करें। हाँ, एक बार कैलकुलेशन करोगे 5 से लेकर 7 एमसीक्यूज आप हल कर पाओगे। एक ही बार पे आप 5-7 एमसीक्यूज हल करोगे। ठीक है। अगर आपने एक स्टेप सही कर दिया, अगर आपने एक स्टेप गलत कर दिया तो 7 एमसीक्यूज आप गलत करोगे फिर। ठीक है। अब देख, जो मैंने फार्मूला आपको बताया था वो क्या था कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस म्यू स्क्वायर। म्यू क्या था? मीन था ना। ठीक है। अब चलो देख लेते हैं कि मतलब वाकई ऐसा है या नहीं है। सही है। तो डेटा हमारे पास क्या था? एक्स 8, 2, 4, 6, 8 और 10। आपने हमेशा, मैंने आपको बताया था कि आपने कौन सी साइड से मालूम करना है, फार्मूला को सॉल्व करना है? फ्रॉम द राइट साइड, नॉट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से करोगे तो योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है? म्यू को मालूम करना है। म्यू क्या है? मीन है ना। तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है? मीन। ये हमारे पास कौन सा डेटा है? ग्रुप है या अन ग्रुप? नॉन ग्रुप है ना। जब अन ग्रुप या नॉन ग्रुप डेटा है तो इसका फार्मूला क्या था? म्यू या एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। तो समेशन ऑफ एक्स को कर दे, 2 और 12, 20 और 30 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6। म्यू आपके पास मालूम हो गया कितना है? 6 है। क्लियर। आप देख फार्मूले में क्या है? म्यू स्क्वायर, तो आप 6 का स्क्वायर लोगे ना। हाँ, तो ये आपके पास 36 आ जाएगा। क्लियर। अब दूसरा स्टेप पे आप आ जाए। क्या मालूम करना है? एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं है ना, तो आप एक्स स्क्वायर मालूम करें। बहुत आसान है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है? 2 दूने 4, 4 3 6 छक्का 8 8 10 की ज़रब आप इसको कर लें 200 220। फार्मूले में क्या है? थर्ड स्टेप समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 220। क्लियर। अब फार्मूले पे आ जाए। फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस म्यू होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना था? 220 डिवाइड बाई एन। एन कितना है हमारे पास? 5 है। 5 माइनस 36। आप इसको इस पे डिवाइड कर लें। जल्दी करें, ये तकरीबन 40 आ जाएगा समथिंग। 44 माइनस 36 इज इक्वल टू 10। आपके पास वेरिएशन कितना आ गया? हाँ 8 आ गया आपके पास। क्या आ गया? 8। आप 8 को निकाल दे उससे। स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करना है ना। अंडर रूट ले ले इसका। हाँ 8 का अंडर रूट ले ले 2.8। तो इसको हम 3 ले सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास क्या है? 3 है। और पहले में स्टैंडर्ड डिविएशन क्या कितना था? 3.1। तो उसको भी आप 3 ले सकते हैं। ठीक है। तो दोनों में सेम। देख इसमें हमने इतना शॉर्ट मतलब टेबल हमने बनाया, लेकिन इसमें आपने कितना लेंथ टेबल बनाया था। आप इसको एक्यूरेट उसमें भी ला सकते हो। इसको n-1 कर दे, n-1 कर दे, फिर आपके पास वही करेक्ट वही आंसर आ जाएगा। सही है। क्लियर।
तो दोनों में से जो फार्मूला आपको पसंद हो आप उस फार्मूले से हल कर सकते हो, इट्स अप टू यू। सही है, लेकिन ये है कि बहुत जल्दी आप निकाल सकते हो ना, कितनी जल्दी, लेकिन उसमें इतनी जल्दी आप नहीं निकाल सकते। सही है, चलो अब ग्रुप डेटा के लिए हम कर लेते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई क्वेश्चन है जी? अच्छा, ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। समेशन ऑफ एफ माइनस वन, ठीक है, या एन माइनस वन भी आप कह सकते हो उसको, लेकिन यहां पे एन जो है ना, एन माइनस वन, ये एन माइनस वन इट विल बी इक्वल टू, आप उसकी फ्रीक्वेंसी पे जाओगे, नॉट एंड द नंबर पे। सही है, क्लियर? अच्छा, आप मालूम करते हैं उस पे एक डेटा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डायरेक्टली मैं टेबल फॉर्म पे ले लेता हूं। सही है, क्लियर? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स है, एक्स जो है ना, ये आपको एक्स और एफ ये आपको दी जाएंगे उसमें मोस्टली ग्रुप डेटा में, पेपर में 3, 5, 7, 9 और 11 ये हमारे फॉर एग्जांपल क्या है, डेटा है। सही है जी, ग्रुप डेटा है ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 2, 3, 4 और 9 भी 2 और 3, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर? ये दो डेटा आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, इसके आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपने खुद निकालने होंगे सारी चीजें। आपसे पूछा जाता है कि आपने क्या क्या मालूम करना है, वेरिएशन को मालूम करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन को मालूम करना है, रेंज को मालूम करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को मालूम करना है। ये चार चीजें आप आसानी से मालूम करते हैं। रेंज तो बहुत आसान है, 11 से आप 3 को माइनस करें, आपके पास रेंज आ जाएगी 8। रेंज क्या है? मैक्सिमम क्या है 11, मिनिमम कितना है 3 इज इक्वल टू 8, सो रेंज आपके पास क्या है 8 है। क्लियर? आप आपने मालूम करना है वेरिएशन को, तो वेरिएशन के लिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है ना कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी डिवाइड बाई एन माइनस वन और एफ माइनस वन, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपने फार्मूला को किस साइड से हल करना है, फ्रॉम द राइट साइड। तो राइट साइड में सबसे पहले क्या है, ये क्या है, मीन है, तो इसका मतलब है आपने क्या मालूम करना है, मीन को मालूम करना है। ठीक है, तो चलो मीन को मालूम करते हैं। मीन के लिए हमारे पास फार्मूला क्या कि एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, ये फार्मूला था ना हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपने समेशन ऑफ एफ को मालूम करें। समेशन ऑफ एफ ये हमारे पास है 3 और 2 9 12 14। क्लियर? आप आपने मालूम करना है समेशन ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स आपके पास है नहीं है ना, तो आप मालूम करें एफ एक्स को मालूम करें। एफ एक्स ये है ना, 2 और को मल्टीप्लाई करें बाई 3 तो कितना बन जाएगा 6 15 28 18 33। ठीक है, ये हो गया एफ एक्स। अब फॉर्मूले में क्या है कि समेशन ऑफ एफ एक्स हो गया ना, तो आप मालूम करें समेशन ऑफ एफ एक्स, इसको आप कर दें प्लस कर दें 33 और ये 51 हो गया 79 100। अब फॉर्मूले में फिट करें समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ, तो समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है डिवाइड बाई 14, आपके पास क्या आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग, आई थिंक सो 7.1
4, तो आप उसको 7 ले सकते हैं ना, क्योंकि 1 4 से करेंगे माइनस प्लस तो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगे, तो आप डायरेक्टली उसको 1 पे ले सकते हैं, सही है, 7 पे। तो आपके पास मीन कितना है, 7, क्लियर। अब फार्मूले में क्या है कि ये जो मीन आपने मालूम कर दिया है वो x से आपने क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां पे एक और कॉलम बना दे, x माइनस एक्स बार, ठीक है। अब x क्या है, 3, सो 3 माइनस 7, 5 माइनस 7, 7 माइनस 7, 9 माइनस 7, 11 माइनस 7, ठीक है। आप इससे माइनस कर दें तो ये आपके पास -4, -2, 0, 2 और 4, ठीक है। अब फॉर्मूले में क्या है कि x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, तो आप होल स्क्वायर को भी मालूम करें, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, 16, 4, 0, 4 और 16। फिर फॉर्मूले में क्या है कि इसको आप मल्टीप्लाई करें f के साथ, एक को, ठीक है। तो f मल्टीप्लाई बाई x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है, ये है ना। तो ये 16 है, इसको मल्टीप्लाई करें फ्रीक्वेंसी पास से, तो कितना हो गया, ज़रब 2 इज इक्वल टू 32। फिर फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, इज इक्वल टू 12। फिर फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, तो इज इक्वल टू 4 को 0 से ज़रब देंगे तो क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। फिर 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, हाँ, तो 8 होगा। फिर 3 तो 48। देख, हाँ, फार्मूले में पूछ रहे हैं ना, फार्मूले को देखो कि f मल्टीप्लाई बाई x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो आपके पास ये x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आ गया। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है f के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ पे आपके पास x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 16 है, तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह 4 है, फ्रीक्वेंसी 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएंगे, ठीक है। आप फार्मूले में क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप कि समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस इसकी समेशन करना है, तो इसको क्या करना है, प्लस करना है। समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, आप कर रहे हैं उसको कंफर्म, 100 आ गया आपके पास, वेरी गुड। अच्छा, अब फार्मूले में नेक्स्ट क्या है, फार्मूले में आप सेट करें, फार्मूला क्या है, इसको मैं मिटा सकता हूं, थोड़ा जगह कम है ना, सही है, यहां तक क्लियर है। इसको ऊपर कर दें, यहां तक कोई कंफ्यूजन है। डेटा हमारे पास, जितना डेटा हमें रिक्वायर था, जितना डेटा रिक्वायर था वो सारा डेटा हमारे पास अब अवेलेबल है। हमारे पास x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है, हमारे पास f ये सारा आ गया n माइनस 1। देख ये कितना था, समेशन ऑफ f x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हमारे पास कितना था, फॉर्मूले में फिट करें ना, हाँ, ये हमारे पास था 100 डिवाइड बाई n माइनस 1 का मतलब यह है कि फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी -1। देख जहां पे फ्रीक्वेंसी होगी ना वहां पे आपने नंबर नहीं लेने हैं, फ्रीक्वेंसी लेने हैं। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है टोटल, 14 माइनस 1 करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 13। तो अब इसको 13 से कर ले, 7.69, ठीक है, 7.69। आप एक काम करें, उसको आप निकाल दे। ये हमारे पास क्या है, यहां तक आपने वेरिएशन को मालूम कर दिया। वेरिएशन कितना है आपके पास, 7.69, ये आपके पास क्या है, वेरिएशन है, क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या मालूम करें, स्टैंडर्ड डिविएशन।
आप इसको यहां पे भी अंडर रूट कर दे और यहां पे भी अंडर रूट कर दे। 7.69 को अंडर रूट से आप उसको कर दें तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है? 2.77। ये आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या मालूम करना है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला क्या था? स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है? 2.77। मीन कितना था? 7 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको कर दे जी। 39.57। ठीक है। अब देख इसमें एवरेज क्या है? पहले से एवरेज बेहतर है या खराब है? पहले वाला एवरेज कितना था? मीन जो हमने पहले किया था 6 था एवरेज मीन, और इसका कोएफिशिएंट वेरिएंस कितना था? 52। यहां पे मीन क्या है? 7। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है? आप देखो ना, एवरेज इसकी बेहतर है ना। अगर आपने एवरेज की बेस पे डिसीजन लेने हैं तो आप इसको लोगे, लेकिन कोएफिशिएंट की बेस पे आप डिसीजन लोगे तो आप पहले वालों को लोगे। क्लियर? तो ये आपको कंसिस्टेंसी के बारे में शो कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है? तो आपने कितनी चीजों को एक साथ निकाल लिया। अब चलो, जो ये कितना लंबी टेबल बन गया ना, हमें आसान करना है ना चीजों को, हम मुश्किल तो नहीं कर रहे हैं ना। तो चलो आसान तरीके से हम हल करने की कोशिश करते हैं। सही है? फॉर्मूला क्या आता जी? मैं उसको हटा सकता हूं इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि हमें इतना लंबा टेबल हमें नहीं चाहिए। सही है? हमारे पास इतना जगह भी नहीं होता वहां पे आप कर ले। आपको पता है आपको पेज की इजाजत भी नहीं होगी, ना आपके पास कैलकुलेटर होगी ना आपके पास पेज होगी। ये दोनों चीजें आपके पास नहीं होगी। सही है जी? तो अब इसे अपने माइंड बना देना है। या आप फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ माइनस म्यू होल स्क्वायर। ठीक है। अब म्यू होल स्क्वायर का मतलब क्या था? मीन मालूम करना था ना। मीन का फार्मूला क्या हमने क्या मालूम करना था? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स को हमने मालूम कर दिया था, हमारे पास 7 आ चुका था। दोबारा मालूम करें या नहीं? चलो मालूम कर लेता है कि आसानी हो। एफ एक्स को मालूम करें। 6, 15, 28, 18 और 33। ये सब का प्लस करें कितना बन जाएगा आपके पास? 100 है डिवाइड बाई 14, 7.14 बस 7 कर दिया। ठीक है। तो मीन हमारे पास क्या है? 7। म्यू इज इक्वल टू 7 और म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप हल हो गया ना, ये वाला हो गया हल। ठीक है। आप इसको टेक मार करें कि कहानी खत्म। दूसरा आपने क्या मालूम करना है? एक नहीं, राइट साइड से आपने है एक्स स्क्वायर को मालूम करना है ना। एफ तो इसके बाद मल्टीप्लाई करोगे ना। आपने एक्स स्क्वायर को मालूम करना है, तो एक्स स्क्वायर यहां पे है तो आप एक्स स्क्वायर को मालूम करें। 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, 5 को 5 से करोगे तो 7 को 7 से करोगे तो 9 को 9 से करोगे तो 81, 11 को 11 से करोगे तो 1 2 2 आई थिंक, या 1 2 1 1 2। 11 को 11 से करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगी? 1 2 1 आ जाएगी ना। यार इसको इस तरह अपने माइंड बना देने, क्योंकि वहां भी ना कैलकुलेटर होंगे और ना वहां पे पेज होंगे। सही है? किस्मत भी बाय स्टेट में बहुत कम साथ देते हैं। सही है? क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? एक्स स्क्वायर मालूम हो गया। अब फॉर्मूले में नेक्स्ट स्टेप क्या है कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो आप एफ एक्स स्क्वायर को मालूम करें। 9 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो क्या
18, 3 को मल्टीप्लाई करें 25 के साथ 75, और 4 को मल्टीप्लाई करें 49 के साथ, करें जल्दी जल्दी, हाँ 196, 2 को मल्टीप्लाई करें 81 के साथ 162, और 3 को मल्टीप्लाई करें 121 के साथ 363। अब फॉर्मूले में नेक्स्ट स्टेप क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पे आप समेशन करें एफ एक्स स्क्वायर, ये आप प्लस कर दें 363 प्लस 162 प्लस 1 8 4 8 14, ठीक है। अब फार्मूले में फिट करें, फार्मूला क्या आप बता रहे हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ माइनस म्यू होल स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें पता है कि 8 14 है, डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ कितना था हमारे पास 14 था, 14 पे आप उसको डिवाइड करें और माइनस 49, आप इसको कर दें 814 को आप डिवाइड करें 14 पे जी, अच्छा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 58 माइनस 49, 9 पर वो छोड़ दें, आसान इसका दें जी 9। तो आपके पास वेरिएंस क्या है 9 को आप अंडर रूट कर दें 3 आ जाएगा आपके पास जी। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इट विल बी 3, क्योंकि आप उसको अंडर रूट ले रहे हैं 3। पहले में स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया था जी 2.77 to 2.77 इज इक्वल टू 3 और नहीं, इक्वल टू 3, ठीक है। और ये भी तकरीबन 3 है। तो मैंने आपको बता दिया कि मामूली से उसमें डिफरेंस होंगी, करे तो फिर नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने करेक्ट वही आंसर चाहिए आपको, तो इस फार्मूले में आप फिर -1 लिख दें, फिर आपके पास कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? तो अब देखिए आसान, यहां तक हमने एक टेबल बना दिया और वो कितना लेंथी टेबल था। क्लियर? यहां तक क्लियर है या नहीं है? यस तो बोला करे ना, सही है। तो हमने क्या क्या मालूम किया अभी तक? वेरिएशन को हमने मालूम कर दिया, स्टैंडर्ड डिविएशन को हमने मालूम कर दिया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हमने मालूम कर दिया, और रेंज को हमने मालूम कर दिया। एक बार दोबारा मैं सिर्फ फार्मूले लिख देता हूं, एक्सक्यूज मी, सिर्फ फार्मूले लिख देता हूं। ऑन ग्रुप डेटा के लिए जो वेरिएशन का फार्मूला था, ऑन ग्रुप डेटा के लिए 2 फार्मूले मैंने आपको बताए थे। एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर n -1, और दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस म्यू होल स्क्वायर। क्लियर? ग्रुप डेटा के लिए, हाँ, ग्रुप डेटा के लिए 2 फार्मूले मैंने आपको लिख दिए थे। एक था ए स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n -1, और दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ माइनस म्यू होल स्क्वायर। नहीं, आप एफ देख, जहां पे एफ होंगे ना, यहां पे भी आपने एफ को मालूम करना है, यहां ये भी आपने एफ को मालूम करना है, ठीक है। n इज इक्वल टू एफ, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी होते हैं, समेशन ऑफ एफ -1 है असल में, ठीक है ये। लेकिन स्लाइड में वही फार्मूला है तो मैं तो वही लिखूंगा, फिर आप कहेंगे कि ये केम्यू की स्लाइड का फार्मूला नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगी फिर, सही है। अच्छा, कोएफिशिएंट वेरिएंस के लिए जो मैंने फार्मूला बताया था, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। रेंज के लिए मैंने जो फार्मूला बताया था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम,
क्लियर? तो ये चीजें अभी तक हम हल कर चुके हैं। अभी शॉर्ट एक और है, कोटाइल, इंटरकोटाइल और सेमी इंटरकोटाइल। सही है, उसको हम कर देते हैं क्योंकि वो भी वेरिएशन के लिए हम काउंट करते हैं। क्लियर? एक डेटा है, डेटा को मैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में ले लेता हूं। सही है, डेटा को मैं डायरेक्टली ऑर्गेनाइज फॉर्म में ले लेता हूं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। बाकी अगर ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है तो आपने डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में करना है। सही है, हमारे पास डेटा है 1 3 4 5 जी 5 6 7 7 7 8 9 9 10 11 12 13 13 14 14 1 1 1 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डेटा है। सही है, इस डेटा को हमने क्या करना है, इस डेटा को हमने ऑर्गेनाइज फॉर्म में करना है। सही है, 10 साइलेंट कर दूं। क्लियर? ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज फॉर्म में है। आप अब सिर्फ आपने क्या मालूम करना है, कोटाइल को मालूम करना है, इंटर कोटाइल, सेमी इंटर कोटाइल, ये चीजें आपने मालूम करना है। ठीक है, देख सबसे पहले कोटाइल का मतलब क्या है, क्वार्टर। क्वार्टर कितने में आप डिवाइड करते हैं, 4 में डिवाइड करते हैं ना। ठीक है, तो आपने इसको 4 में डिवाइड करना है, लेकिन तो किस आपने डिवाइड नहीं करना है कि 1 2 3 4 5 को यहाँ पे कर दे, 4 5 6 9 10 को यहाँ पे कर दे। ठीक है, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ फॉर्मूलेस होते हैं। तो अगर आपने कोटाइल 1 को मालूम करना है तो आप क्या करोगे, उसका फॉर्मूला क्या है, कोटाइल Q1, इसको कोटाइल 1 कहते हैं। इसका फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1। ये कोटाइल 1 का फॉर्मूला है। कोटाइल 2 का क्या फॉर्मूला है, Q2 इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। Q3 का क्या फॉर्मूला है, n+1 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। कोटाइल 4 का क्या फॉर्मूला है, जो बाकी रह गया वो कोटाइल 4 है, उसका फॉर्मूले की जरूरत है नहीं। क्लियर? देख आसान है ना, n+1 सब में है, कोटाइल का मतलब क्या है, क्वार्टर। 4 से आपने डिवाइड करने हैं, अगर 1 कोटाइल है तो 1 से मल्टीप्लाई करे, 2 है तो 2 से कर दे, 3 है तो 3 से कर दे। एक आसान फार्मूला और भी मैं आपको बताता हूं एमसीक्यूज के लिए। आपके पास आपने सिर्फ Q1 को मालूम करना है, क्या Q1 आपके पास आ जाएंगे तो Q1 को मल्टीप्लाई करे Q2 के साथ, सिर्फ 2 के साथ तो Q2 बन जाएगा। Q1 को मल्टीप्लाई करे 3 के साथ तो Q3 बन जाएगा। ठीक है, फार्मूले में लिखने की जरूरत नहीं। देख इस फार्मूले का मतलब क्या है, ये फार्मूला तो Q1 में भी है ना, ये फार्मूला Q1 में भी है, ये फार्मूला Q3 में भी है। ठीक है, तो आपने सिर्फ इसको मालूम करें, 1 से मल्टीप्लाई करे Q1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करे Q2 है, 3 से करे Q3 है, 4 से करे Q4 है। क्लियर? 5 नहीं आता क्वार्टर में। सही है, चलो आप इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं। क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। चलो इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, n को मालूम करना है ना। तो n हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 23 24। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, Q1 को मालूम करना है। तो Q1 का फॉर्मूला क्या है, n
n हमारे पास कितना है +1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 23 को करें तो 24 हो जाएंगे, डिवाइड बाई जी 6 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6। क्लियर? Q1 को हमने मालूम कर दिया कितना है 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास है Q1। क्लियर? अब हमें मालूम करना है Q2। तो Q2 बहुत आसान है, 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आपके पास आ जाएगा 12, लेकिन नहीं हमें लीगली जाना है। ठीक है, तो लीगली जाने के लिए आपने क्या करना है, फार्मूले पे जाना है। तो फार्मूला क्या था, n + 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2। n हमारे पास कितने थे +1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 24 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 12। तो Q2 इज इक्वल टू 12। तो 12 का मतलब क्या है, फिर आपने पहले डिजिट से काउंट करना है, पहले से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये आपके पास Q2 आ गया। क्लियर? क्लियर? अब हमें मालूम करना है Q3 को। तो Q3 आसान है, 6 को मल्टीप्लाई बाई 3 करें 18 आ जाएगा, लेकिन नहीं फिर भी आपने वापस लीगली करना है। ठीक है, तो लीगल का मतलब क्या है कि Q3 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 3। तो 23 + 1 4 बाई 3, तो 24 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 18। सो Q3 इज इक्वल टू 18। अपने फिर पहले वर्ड से आपने काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 18। तो ये हमारे पास Q3 है। Q4 की जरूरत है नहीं, Q4 जो बाकी रह गया वो Q4 है। देख Q4 में आपके पास 6 भी आ सकते हैं, 10 डिजिट भी आ सकते हैं, 20 डिजिट भी ये इट डजंट मैटर। तो आपने Q3 को अलग करने हैं, Q4 आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्लियर? तो आप कितने क्वार्टर बन गए, 1 2 3 4, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, क्वार्टर। क्यों? इसके कितने हिस्से हैं 4, तो इसलिए हम इसको क्वार्टर कहते हैं। क्लियर? अब देख हमें मालूम करना है क्या, एंटर क्वार्टाइल को आपने मालूम करना है। एंटर क्वार्टाइल का मतलब क्या है, एक हमारे पास है Q3, नहीं यहां से नहीं, Q1 Q2 Q3, इनमें एंटर कौन सा है, 2 है ना। इन तीनों में एंटर हमें मालूम करना है, तो एंटर कौन सा है, Q2 है। तो Q2 को मैं किस तरह मालूम करूं, या तो आप इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि Q को मैं इस तरह भी मालूम कर सकता हूं ना डायरेक्ट, कि हमारे पास, मैं अभी से बता रहा हूं कि Q2 हमारे पास क्या होगी 12, क्योंकि मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लेकिन नहीं मुझे फार्मूले से मालूम करना है। तो क्या है कि आपने Q3 से आप माइनस करें Q1, तो आपके पास आ जाएगा इंटर क्वार्टाइल IQ, इंटर क्वार्टाइल। क्यों? क्योंकि 3 से आप 1 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएंगे ना। अगर 3 लोग हैं, ठीक है, और उसके पास पैसे हैं, मतलब मेरे पास फॉर एग्जांपल 100 रुपए हैं और एक नंबर जो है उसके पास 40 है, मुझे मालूम करना है कि टोटल हमारे पास 200 रुपए है। टोटल कितने हैं, 200 है। ठीक है, 100 मेरे पास है, 40 जो फर्स्ट नंबर पे है उसके पास है। मुझे मालूम करना है कि जो सेकंड नंबर है उसके पास कितने हैं। आप उससे ये माइनस कर दे, ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे 60। यानी इसमें कंफ्यूजन की कोई बात है नहीं। सो Q3 को अगर हम Q1 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएंगे। अब Q3 क्या है, आपने वही फार्मूले से मालूम करना है, लेकिन फार्मूले से हम मालूम कर चुके हैं कि Q3 हमारे पास कितना था, 18 था।
तो 18 माइनस Q1 कितना था हमारे पास 6 इज इक्वल टू 12। तो Q2 हमारे पास क्या है 12। आप मुझे बता दें जो अभी हमने हल किया था उसमें Q2 हमारे पास कितना था 12 था। दोबारा गिन लेते हैं अगर आप कंफ्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एंटर कोटाइल हमने मालूम कर दिया कि एंटर कोटाइल इज 12। अब देख हमें मालूम करना है सेमी एंटर कोटाइल। सेमी का मतलब क्या है आप उसको डिवाइड करें, जो एंटर कोटाइल है आप उसको 2 पे डिवाइड करें। तो फार्मूला क्या है कि Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। क्लियर। अब 18 माइनस 6 डिवाइड बाई 2। अब 12 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास SIQ यानी सेमी एंटर कोटाइल इज इक्वल टू 6। क्लियर। देख एक बात याद रखें, सेमी एंटर कोटाइल हमेशा Q1 के बराबर होंगे। सेमी एंटर कोटाइल हमेशा Q1 के बराबर होंगे। क्लियर। और एंटर कोटाइल हमेशा आपके पास कोटाइल 2 होंगे। यहां तक क्लियर। अगर आपने क्योंकि एमसीक्यूज में तो आपसे सिर्फ आंसर चाहिए ना, तो जब भी आपसे पूछा जाता है कि आपने एंटर कोटाइल को मालूम करना है तो आपके माइंड में डायरेक्ट हो कि मुझसे Q2 के बारे में पूछ रहा है, तो आप डायरेक्टली Q2 के आंसर लिख दें, आपके एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। अगर आपसे सेमी एंटर कोटाइल के बारे में पूछा जाता है तो डायरेक्टली आप माइंड में क्लिक करें कि मुझे Q1 के बारे में मुझसे पूछा जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं आपकी आसानी के लिए कि जो सेमी एंटर कोटाइल है उसकी जितने भी आंसर आप निकालोगे वो Q1 के बराबर होंगे और एंटर कोटाइल के आंसर जो आपके पास आएंगे वो Q2 के बराबर होगी। तो इसलिए मैं आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं कि अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने सेमी एंटर कोटाइल मालूम करना है तो आप डायरेक्टली कोटाइल Q1 पे जाए तो आपके पास वही आंसर आएंगे। अगर आपने एंटर कोटाइल मालूम करना है तो आप Q2 के पास जाए, Q2 के आंसर आपके पास एंटर कोटाइल के आंसर होंगे। यहां तक क्लियर। तो ये कंप्लीट वो था। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी सर, ये कोटाइल बेस में तो क्वाड्रेंट है ना 4, और हम एंटर कोटाइल को फाइंड आउट करने के लिए हमने कहा कि Q3 माइनस Q1, तो हमारे पास तो 4 क्वाड्रेंट है, तो होना चाहिए था कि Q4 माइनस Q2 इस तरह। अगर हम हाँ वो Q4 क्यों नहीं लिए देख क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट तो 4। देख क्वार्टर आपसे जो पूछा जाता है ना एंटर क्वार्टर बीच वाला अगर आप उस हिसाब से भी लोगे ना फिर भी आपके पास 2 आ जाएगा। अगर आप उस हिसाब से भी लोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। लेकिन हम मालूम करते हैं 3 क्वार्टाइल को, Q1 Q2 Q3, Q4 को तो हम मालूम कर नहीं रहे ना। Q4 तो ऑटोमेटिकली आपके पास है, फॉर्मूले में भी हमने Q4 तो नहीं लिखा। हमें मालूम करना है Q1 Q2 Q3। अब Q3 और Q1 के बीच में जो है उसको कहते हैं Q2 और उसको कहते हैं एंटर क्वार्टाइल। ठीक है। 4 तो हम फार्मूले में भी मालूम नहीं कर रहे, अगर उसमें है तो फिर आप दोनों को प्लस करोगे, फिर 2 पे डिवाइड करोगे, फिर भी आपके पास वही आंसर आएंगे, वही आंसर आपके पास आएंगे। ठीक है। जो आंसर उसका आना है वो ऑटोमेटिकली दोबारा आपके पास आ जाएंगे, प्रोसेस लेंथे होंगे लेकिन आ जाएंगे आपके पास वही आंसर। तो सेम देख ये फार्मूले और ये चीजें इसलिए होती है ना ताकि चीजों को आसान किया जाए। ठीक है। चीजें जितनी आसानी से आप हल कर सके, आप जिस तरीके से आप कह रहे हो ना उस तरीके से आप कर सकते हो। दोनों को प्लस करोगे फिर 2 पे डिवाइड करोगे फिर भी आपके पास वही आंसर आएंगे, आंसर फिर भी चेंज नहीं होगी। लेकिन उसमें सिर्फ ये होंगे कि मतलब Q4 तो हम मालूम नहीं कर रहे। मैंने आपको क्या कहा कि Q4 में आपके पास डिजिट कम भी आ सकते हैं और डिजिट ज्यादा भी आ सकते हैं, क्योंकि कोने में है ना, तो कोने का जो रूम होता है वो लाजमी नहीं है कि वो 4x4 हो, बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है। तो Q4 को इसलिए नहीं, लेकिन ये जो पास 3 है ना वो इक्वल होते हैं, मतलब इक्वल डिवीजन उसमें होता है। ठीक है। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड वाचिंग मी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, you can ask in the comment section. Inshallah I will try to give answer timely. Thank you so much.